अब हम जो है राजस्थान के जनपदों को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ महाजनपदास, यानी कि जो महाजनपद थे वो उनके टाइप कौन से थे, कितने प्रकार के महाजनपद थे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ महाजनपदास, उनमें एक है मोनार्कीज एंड द सेकंड इज रिपब्लिक्स। अब इनके मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनार्कीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक्स। तो ये क्या है, रूल करने के हिसाब से जो है, शासन के हिसाब से जो है उनको दो भागों में जो है बांटा गया है। मोनार्कीज का मतलब जिसको हम कहेंगे राजतंत्र, यानी कि जहाँ पे राजाओं का शासन होता है, जहाँ पे एक किंग जो होता है वही सर्वे सर्वा होता है और सारा का सारा रूल जो है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, और जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो भी पावर्स है, वो सारे के सारे जो है उस किंग के पास में ही होते हैं। सेकंड आता है आपके रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी किंग तो होता है लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पावर उसके पास में नहीं होते। यहाँ पे एक संघ बना हुआ होता है, यानी कि जिसपे बहुत सारे लोग होते हैं, शामिल होते हैं, उसके अंदर 15-20 जो भी है उसके अंदर शामिल होंगे, और उन सब के एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो किंग अपना रूल जो है वो चलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, वो अपनी मन मर्जी नहीं चला सकता। तो यानी कि एक बेसिक सा अगर डिफरेंस देखें इन दोनों के अंदर में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। तो मोनार्कीज में ये है कि यहाँ पे जो है किंग होता है वही सर्वे सर्वा होता है, वो रूल अपने हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से चलाता है। लेकिन जो रिपब्लिक होते हैं यहाँ पे वो किंग जो है अपने मर्जी से वो रूल नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी मन मर्जी नहीं चलाता है। वहां पे जो संघ बना होता है उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही अपना शासन चलाते हैं। तो जो महाजनपदास पीरियड के बारे में जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर देखना है कि कौन कौन से महाजनपदास जो है वहां पे मोनार्की सिस्टम चलता था और कहां कहां पे रिपब्लिक सिस्टम चलता था। तो इनके आपको 4 नेम दोनों के याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनार्कीज वाले कौन कौन से महाजनपदास हैं। तो मोनार्की में सबसे पहले जैसे कि कौशल है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, वत्स, अवंती एंड द मोस्ट पावरफुल मगध। ये चार जो हैं वो मोनार्की सिस्टम वाले हैं सारे के सारे। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं कि कौन मोनार्की सिस्टम वाले कौन कौन से महाजनपद थे। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये कौशल, वत्स, अवंती एंड मगध ये रिमेंबर रखने हैं, जो सफिशिएंट है 4। फिर आते हैं हम रिपब्लिक्स। तो रिपब्लिक्स के अंदर किसका शासन था, तो रिपब्लिक्स के अंदर देखिए ये भी आपको 4 ही याद रखने हैं। उनमें सबसे पहला आएगा शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु। अब देखो इसमें नाम आया है शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु। अब ये इसमें शाक्याज क्या है वो देखिए। तो ये जो शाक्या है ये वहां की डायनेस्टी का नेम है और कपिलवस्तु जो है वो वहां के जनपद का नेम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जनपद है सारे के सारे। अब जैसे कि यहाँ पे मल्लाज और कुशीनारा, तो कुशीनारा क्या है, जनपद है, और मल्लाज क्या है, वहां की डायनेस्टी का नेम है जहां पे वो रूल करते थे। मल्लाज डायनेस्टी की जो है किंग जो है वो वहां पे रूल करते थे। थर्ड है जैसे कि मल्लाज ऑफ पावा। तो पावा क्या है, पावा जो है जनपद है और मल्लाज जो है वहां पे जो डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी उसका नाम है। फिर है लिच्छवीज ऑफ वैशाली। अब वैशाली जो जनपद है उसके ऊपर लिच्छवीज जो है डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। तो ये 4 जो है आपको याद रखने हैं। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं, शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु, मल्लाज ऑफ कुशीनारा, मल्लाज ऑफ पावा। तो ये दोनों तो लगभग सेम ही है, मल्लाज मल्लाज आ रहा है, केवल लास्ट के अंदर आपको चेंज करना है। तो आई होप ये आपको याद हो जाएंगे, मल्लाज ऑफ कुशीनारा एंड मल्लाज ऑफ पावा। जब 1-2 बार आप रीडिंग करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ अजीब से लगे, लेकिन 1-2 बार आप रीड करोगे तो आपको ये जाने पहचाने से लगेंगे या रिमेंबर हो जाएंगे। एंड फोर्थ इज लिच्छवीज ऑफ वैशाली। तो ये जो है आपको याद करना है टाइप्स ऑफ महाजनपदास के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो महाजनपद थे उस समय राजस्थान के अंदर कौन कौन से जनपद थे। क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया था कि हम आरबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हर चीज को आप जब देखेंगे आगे मैं बताता रहूंगा आपको कि हर चीज को हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और फिर उसी चीज को हमें राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो अभी हमने जो महाजनपद जो 16 महाजनपद पढ़े थे वो सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो गए। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर उनमें कौन कौन से थे। तो यहाँ पे कुल टोटल 4 जनपद जो थे, 4 जनपद जो है वो राजस्थान के अंदर थे। उनमें सबसे पहला आता है जांगल, सेकंड आता है मत्स्य, थर्ड आता है सुरसेना एंड फोर्थ इज सिवी। ये 4 जनपद जो हैं वो राजस्थान के अंदर थे। अब इनके बारे में क्या है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर लेता हूं कि इन जो जनपद के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको आपको अब रिमेंबर कैसे रखना है। तो देखो हर किसी के बारे में 2-3 चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो जनपद है उसका
एरिया कौन कौन सा था, प्रेजेंट के अंदर उसका एरिया कौन सा है और उसकी कैपिटल कौन सी थी। बस ये 3 थिंग्स जो है, 3 चीजें अगर आप याद रख लोगे तो आपका वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ज्यादा आपको इसमें न तो रट्टा मारना है, आपको इसको समझते हुए चलना है। तो देखो हर के अंदर 3 चीजों को रिमेंबर रखना है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहली चीज, एक तो आप उस एरिया का नाम याद रखना है कि उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर एरिया आता है और प्रेजेंट के अंदर वो एरिया किस नाम से जाना जाता है और उसकी कैपिटल कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं जांगल। तो जांगल क्या है? ये उस जनपद का नाम है। अब जांगल जनपद जो है प्रेजेंट के अंदर कौन सा एरिया आता है? तो देखिए द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो आपको इन दोनों के ऊपर फोकस रखना है। बीकानेर एंड जोधपुर जो इलाका है एट प्रेजेंट के अंदर, वही जो है महाभारत पीरियड के अंदर उसको जांगल कहते थे। ये उसका प्राचीन नाम है जांगल। आज हम जिसे बीकानेर और जोधपुर के नाम से जानते हैं, वही जो है महाभारत काल के अंदर उसको जांगल के नाम से जानते थे। तो जब भी जांगल आए तो आपके दिमाग में जो है 2 नाम आने चाहिए, बीकानेर एंड जोधपुर। ये 2 नाम आपके दिमाग में आने चाहिए। अगर ये 2 नाम है तो आप आराम से जो है एग्जाम के अंदर जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जांगल देश इन महाभारत पीरियड। देखो ये आगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि महाभारत काल के अंदर ही जो है बीकानेर और जो जोधपुर का जो एरिया है उसी को जो है जांगल के नाम से जानते थे। फिर देखिए मैंने सेकंड बताया था कि इसकी कैपिटल आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए इसकी कैपिटल कौन सी थी? आप लिख सकते हो कि जांगल की कैपिटल जो है उस समय थी अहिछत्रपुर। ये इसका नाम था, अहिछत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ जांगल प्रदेश। ठीक है, और प्रेजेंट के अंदर यहाँ पे आता है नागौर। ये जो अहिछत्रपुर है वर्तमान में यहाँ पे कौन सा स्थित है, जगह स्थित है पहले से, वो है नागौर जो है यहाँ पे एट प्रेजेंट में सिचुएटेड है। तो ये सारी चीजें आपको अंदर याद होगी। तो एक बार वापस रिपीटेड करते हैं। देखो जांगल के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें रिमेंबर करनी है? तो सबसे पहले 2 चीजें याद रखनी है आपको। एक तो बीकानेर एंड जोधपुर, जो ये एरिया है बीकानेर एंड जोधपुर का, वही जो है जांगल प्रदेश कहलाता था महाभारत पीरियड के अंदर। फिर इसकी कैपिटल कौन सी है? तो द कैपिटल इज अहिछत्रपुर और प्रेजेंट में इसका नाम है नागौर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना आता है मत्स्य। अब ये मत्स्य रीजन में कौन कौन सा है? तो द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नोन एज मत्स्य। तो इसके अंदर बस ये जयपुर आपको इसमें याद रखना है। जयपुर यानी कि जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो सराउंडिंग यानी कि उसके आसपास का क्षेत्र हो गया, वही जो है महाभारत पीरियड के अंदर या फिर एंशिएंट टाइम के अंदर महाजनपदाज पीरियड के अंदर जो है ये मत्स्य के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम जयपुर और अलग अलग नामों से जानते हैं। वही जो है उस समय मत्स्य के नाम से जाना जाता था। फिर इसकी कैपिटल कौन सी है? तो इसकी कैपिटल जो थी उस समय थी विराटनगर। तो ये आपको याद रखना है, मत्स्य की कैपिटल थी विराटनगर और प्रेजेंट में इसको हम जानते हैं बैराट के नाम से, विराट बैराट। तो ये लगभग जो है इसके मिलते जुलते ही है, तो आप इसको रिमेंबर आराम से रख सकते हो। ठीक है, तो विराट जो है अब एट प्रेजेंट में जो है इसको बैराट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन द बिगिनिंग मत्स्य रिमेन ए पार्ट ऑफ चेदी स्टेट। अब देखो इसके अंदर 2-3 चीजें, देखो मोस्टली तो यहाँ तक हो गया है कंप्लीट आपके, यहाँ तक भी आप अगर रिमेंबर रखते हो तो सफिशिएंट है। कुछ एक्स्ट्रा के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो ये मत्स्य जो था, ये जो मत्स्य जनपद है, ये चेदी स्टेट का एक हिस्सा था, ये उसका एक पार्ट था। लेकिन लैप्स ऑफ टाइम यानी कि समय के साथ में कालांतर में ये किसका हिस्सा हो गया? लिखा हुआ विद द लैप्स ऑफ टाइम इट बिकेम ए पार्ट ऑफ ग्रेट मगध। ठीक है ना, मगध के अंदर जो है ये इसका हिस्सा हो जाता है। मगध जनपद जो है वो इसका हिस्सा बन जाता है। मतलब स्टार्टिंग के अंदर ये चेदी स्टेट का पार्ट था, लेकिन बाद में लैप्स ऑफ टाइम ये मगध स्टेट का हिस्सा जो है वो हो जाता है। फिर अपना थर्ड आता है सूरसेन। अब सूरसेन के अंदर ये कौन सा इलाका है? तो दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन प्रेजेंट ब्रज रीजन। तो ये आपको याद रखना है, जो ब्रज रीजन है वो पूरा इलाका जो है महाभारत टाइम के अंदर या महाजनपद पीरियड के अंदर शूरसेन के नाम से जाना जाता था। अब ब्रज रीजन के अंदर कौन कौन से क्षेत्र? ब्रज भूमि जिसके नाम से हम हिंदी में कहते हैं, जहां पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का संबंध जो है उस एरिया से रहा है, उसी को हम ब्रज भूमि कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके कुछ हिस्सा तो राजस्थान का आता है और कुछ एरिया जो है वह यूपी, जो अपना बिल्कुल पड़ोस में अपना नेबर जो है यूपी, उसके अंदर उसका कुछ इलाका जो है वो आता है। तो ये आपको याद रखना है कि दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन प्रेजेंट ब्रज रीजन। इट्स कैपिटल वाज मथुरा और इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा, जो अभी भी है। मोस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। अभी मैंने बताया था कि राजस्थान के भी कुछ पार्ट आते थे, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के कौन कौन से पार्ट थे इस ब्रज रीजन के अंदर। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट केम अंडर दिस जनपदा। तो ये ध्यान रखना कि भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है, ये जो जिले हैं वर्तमान के अंदर एट प्रेजेंट के अंदर, वो इस सूरसेन के अंदर आते थे। अकॉर्डिंग टू महाभारत यदु यानी कि यादव डायनेस्टी रूल्ड हियर।
और महाभारत के अनुसार जो है यहाँ पे यादव, जिसको यदु वंश भी बोलते हैं, यदु डायनेस्टी या यादव डायनेस्टी भी बोलते हैं, इसका यहाँ पे रूल था, शासन था। और भगवान श्री कृष्ण का संबंध जो है वो इस सूरसेन और इस मथुरा से जो है वो रहा है। फिर आता है अपनी लास्ट जो है जनपद है शिवी। अब ये क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए शिवी, शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद, बिल्कुल नाम से ही है, शिवी की राजधानी कैपिटल जो है वो शिवपुर थी। अब इसमें एक चीज ये है कि एंशिएंट शिवपुर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम ए पैलेस कॉल्ड शोरकोट। अब ये जो शिवपुर है, इसको प्राचीन के अंदर इसका नाम था शोरकोट एंड प्रेजेंट पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में अब कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में है। यानी कि जो शिवी है और इसकी जो कैपिटल थी शिवपुर एनिसेंट टाइम के अंदर, ये शिवपुर एट प्रेजेंट में अब कहाँ चली गई है, पार्टीशन के बाद में जो है वो पाकिस्तान में चली गई है। अब देखिए फिर क्या हुआ, विथ लैप्स ऑफ टाइम शिवी कास्ट बिगन टू रिसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। फिर क्या हुआ, समय के साथ में देखो ये शिवी क्या है, एक जाति है, और उस जाति के नाम से ही जो है इस जनपद का नाम जो है वो रखा गया है। तो बाद में क्या हुआ कि ये जो शिवी जाति के जो लोग थे, है ना, वो इस शिवपुर से हटकर जो है, शिवपुर जो भी एट प्रेजेंट में पाकिस्तान वाला इलाका आता है, वहां से ये हटकर जो है वो आगे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। अब मेवाड़ क्षेत्र का मतलब जो ही अपने वर्तमान के अंदर उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे के सारे, इनको हम एक कंबाइंड रूप से जो है इनको हम मेवाड़ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है, वहां पे आके जो है ये बस जाती है, यहाँ पे रहना शुरू कर लेते हैं। और यहाँ आने के बाद में ये अपनी एक नई राजधानी बसाते हैं जिसका नाम है नगरी। अब नगरी जो है क्या है, ये इसकी कैपिटल ही है, इसका नाम ही नगरी है, ठीक है ना। तो नगरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज इट्स कैपिटल। और ये नगरी कहाँ हुई है, चित्तौड़गढ़ के पास में आई हुई है, और यही जो है इनकी नई जो है वो कैपिटल थी। तो इस प्रकार से आज हमने जो है इन महाजनपदाज के बारे में स्टडी की है। राजस्थान के जनपदाज कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ महाजनपदाज हैं, इन सब के बारे में स्टडी की है। इन सब चीजों को आपको अपने बुक में एक बार देखना है, अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, देन आप कमेंट बॉक्स में निसंदेह जो है आप उसमें कमेंट करके बताइए। मैं आपके हर डाउट को जो है उसको क्लियर करने का जो है प्रयास, कोशिश जो है ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।